ये जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि इस पर खाली हमसे गुस्सा थे इसलिए आपको वोट मिल गया है, अब इस पे हम काम करेंगे। नितिन नवीन भी ट्वीट किए कि हम काम करेंगे, काहे जनता हमसे गुस्सा। बहुत अच्छी बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं। हम तो लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर आप विकल्प के तौर पर किसी को जिताइएगा, जिताना हराना छोड़िए, कोई विकल्प भी अगर आप विकल्प के तौर पर एक अपने पास रखिएगा और किसी का ऑप्शन, तो जो जीतेगा वो भी काम करेगा, जो हारेगा वो भी काम करेगा, और जिसको जीतना है वो भी काम करेगा, जिससे जनता का फायदा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा वाले भी काम करेंगे। मार्केट में एक बात फैला था कि भरत तिवारी की मां को कहा गया था कि भाई प्रशांत किशोर के लिए प्रचार प्रसार करिए, उस पर क्या कहिए? फर्जी एक आदमी है जिसका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पहले नाच गाना करता था, अभी सांसद बन गया है, दलाली का काम शुरू कर दिया है उस आदमी ने। यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया वो बहुत महत्व का नहीं है, लेकिन एक आहत परिवार को, जिसके परिवार का जवान बच्चा मारा गया है, उसके नाम पर उसके साथ मिलकर राजनीति करने का घिनौना अपराध किया है उस आदमी ने। उस आदमी ने उस परिवार को सम्राट चौधरी से मिलाया और समाज में बात ये फैली कि 50 लाख रुपए का डील कराया है। तो एक तरीके से वो आदमी पूरे समाज का अपराधी है, और अगर वो अपराध नहीं किया है तो आपके कैमरे के माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि मनोज तिवारी, अगर हिम्मत है, ईमानदारी है, तो आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ। गृह मंत्रालय से जिन लोगों ने उस बच्चे को मारने के लिए आदेश दिया था उन पर कार्रवाई करवाओ, जिन लोगों ने एसटीएफ को गोली मारने का आदेश दिया था उन पर कार्रवाई करवाओ। अगर नहीं करा सकते हो तो जीवन में गाना गाओ और दिल्ली में चाटुकारिता करो, चरण चुंबक बनकर रहो। कभी हिम्मत करके भी बिहार जैसे राज्य में आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करना, वरना पब्लिक अगली बार आओगे तो बहुत दौड़ा कर मारने वाली है। तुम्हारे सुरक्षा गार्ड भी तुमको बचा नहीं पाएंगे। जेनजी का आंदोलन आप देख रहे हैं और बिहार में भी लाठीचार्ज हुआ था और यूथ कहीं ना कहीं आपके साथ ज्यादा दिखते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? लोगों के पास रोज पेपर लीक होगा, लोगों की बेरोजगारी होगी तो लोग तो सड़क पर आएंगे ही। बिहार में तो सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी हैं, कहीं भी परीक्षा होती है पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में उन बच्चों में गुस्सा रहे, आगे भी रहेगा जब तक वो मामला नहीं सलटाया जाएगा, जब तक सरकार ये आश्वस्त नहीं करेगी कि आगे आने वाले परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा, जब तक सरकार नौकरियों की व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। प्रशांत जी, आप ज्यादा हाईलाइट हुए थे, बीपीएससी के बच्चों के लिए आप आवाज उठाए थे, तो क्या हम मान सकते हैं कि जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं, क्योंकि आपको एक विधायक के रूप में तो कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑल ओवर इंडिया आपको प्यार मिल रहा है कि भाई चलो बीजेपी को कोई तो हिला दिया है, तो क्या हम मान लें कि प्रशांत किशोर सेंटर पे जाके राजनीति करेंगे, बच्चों के लिए बात करेंगे, या खाली बांकीपुर तक सीमित के रह जाएंगे? बिल्कुल बिहार और बांकीपुर में सीमित रहेंगे। बाकी जो लोग हमको जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, सोनम वांगचुक मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे, अभी जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन मेरा पूरा फोकस बिहार है, बांकीपुर है। अच्छा प्रशांत जी, जैसे ये तो बांकीपुर एक सीट था तो आप अकेले लग गए, अब आने वाला चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें तो इतनी सीटें हैं, उसमें फिर कैसे आप सीट निकाल पाइएगा? इसमें तो आप अकेले थे, फेस एक ही था प्रशांत किशोर, तो चुनाव जीत गए। जब विधानसभा आएगा तो कैसे करिएगा? तब देखा जाएगा। हमको दे दीजिए, तब आपको विश्लेषण कैसे तब देखा जाएगा। अभी तो 4 वर्ष कोई चुनाव नहीं है, अभी तो सरकार चलने की बात है। हम लोग तो अभी इतना ही चाहते हैं कि बिहार में कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, बिहार में शिक्षा रोजगार हो, बिहार से पलायन रुके। अभी चुनाव की बात तो है नहीं, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। मजा आ रहा है प्रशांत जी? नहीं, क्या मजा आएगा, क्योंकि लग रहा है कि सबको लग रहा है कि आप सभा में जाइएगा और सबके नाक में दम करिएगा, क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा डरे हुए हैं। तो लोगों को लग रहा है ना भाई, हम लोग तो पहले से भी जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे, आश्रम पर रहेंगे, हम क्या किसी के नाक में दम आप लोग आश्रम पे आएंगे जी? अब जहाँ जाना हो जाए, हम तो रहते वहीं हैं। आश्रम आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए? बिल्कुल, आप भी वहीं आए थे इंटरव्यू लेने। हाँ, तो आप दिख नहीं रहे थे तो हम आए थे। हाँ, तो वहीं पे रहते हैं तो वहीं। अच्छा प्रशांत जी, लास्ट में खाली भोजपुरी में एक बार बांकीपुर की जनता से धन्यवाद बोल दा। भोजपुरी मतलब ना बोले आवेला? बांकीपुर के जनता भोजपुरी थोड़े बोल रहा है, बांकीपुर में मेरे चैनल में लोग देखता है, आप बोल दीजिए। नहीं, आप मतलब कैसे आपको खुद भोजपुरी ना आपको बोलने आ रहा है तो दूसरे को नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जिस भाषा में नेशनल चैनल पे आप भोजपुरी बोलते हैं, जो ना भाषा में सवाल कइल जाला वही भाषा में जवाब दिया जाला। तो जब भोजपुरी में जवाब चाहिए तो भोजपुरी में सवाल करे, सीख कर आइए, तभी बात हो पाएगा। रोस्ट कर दिया ना हमको। ना, चलिए, आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, कोई सवाल आपके जहन में रह गया हो तो हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।